सर मैं फिर से नवीन सर हम लोग के बीच में हैं। नवीन सर स्वागत है आपका। कल आपका सेशन अच्छा रहा, आपने बहुत कुछ बताया और लोगों को समझ में आया, कुछ क्वेरीज भी रहा, सब लोगों ने आपका तारीफ भी किया है। सबसे उम्मीद है कि आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग के बीच में। तो सर आप इसको शुरू करिए, 34 हो जाए सर, 4 मिनट के कंटिन्यू करते हैं सर, क्योंकि फिर ओके। ये भी हाँ जर्नल सर आज हम लोग को सर जर्नल वगैरह के बारे में बताएंगे, जर्नल और फॉर्म ऑफ जर्नल, ये सारी चीजें बताएंगे सर नवीन सर। ठीक है सर, ओके, ठीक है, कंटिन्यू किया जाए सुनो। सर। ओके, अब हम लोग है जो कि आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखिए, फाइनल अकाउंट तक पहुंचना है लोगों को, बढ़िया से फाइनल अकाउंट समझ में आ जाए बनाने के लिए। वहां तक के लिए हम लोगों को थोड़ा है जो कि उसके आगे का जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करना पड़ेगा। अब उसका कंसेप्ट कहाँ से, कोई भी खाता का जो शुरुआत होती है वो जनरल से ही होती है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यवसाय में सबसे पहले जो भी लेन देन होती है तो उसको है जो कि लिखा जाता है एक रद्दी पन्ने पर, और रद्दी पन्ने में पर लिखने के बाद फिर उसे है जो कि जनरल है जो कि लेजर होता है, जनरल एंट्री होता है, वहां पर है जो कि दर्ज होता है। तो यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। अब जनरल में जब लेखा हो जाता है तो महीने के अंत तक उसको फिर ले जाता है लेजर में, जहाँ की लेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। लेजर अकाउंट बनाने के बाद फिर पुनः उसको है जो कि ट्रायल बैलेंस किया जाता है, और उसके बाद ही है जो कि फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो हमको सबसे पहले जो कि जनरल एंट्री को बढ़िया से समझ लेना है, और जनरल एंट्री समझ लेने के बाद ही आगे है जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोग ने बताया था खाते के बारे में, जो थोड़ा बहुत समझ भी गए होंगे, और उसी खाते के आधार से अब हम लोग जो कि एंट्री करें। हम जनरल एंट्री के बारे में जो जनरल है उसका हम है जो कि अभी थ्योरी वगैरह नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको एंट्री करने के बाद वो थ्योरी बताएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक है, अब है जो कि कुछ एंट्री है कि इसी एंट्री के आधार पर हम लोग बनाएंगे लेजर अकाउंट। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि उसका फॉर्मेट लगभग है जो कि इसके फॉर्मेट के बारे में सब लोग को मालूम होगा कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो होता है वो किस प्रकार का होता है। हमने अभी आपके अथी पर व्हाट्सएप पर भी भेजा है, उसको यदि संभव हो तो खोल लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। क्या सुन रहे हैं? हाँ, स्क्रीन सर से हो रहा है सर, ये सामने दिख रहा है और वो दिख पेज रहा है ऊपर ना? नीचे करेंगे तो सर दिख जाएगा। अच्छा अच्छा, स्क्रीन तो शेयर भी हो रहा है। फॉर्मेट को, हाँ, फॉर्मेट को हम यदि बढ़िया से समझ लेते हैं तो उसके बाद है जो कि जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री के बाद ही है जो कि आगे लेजर अकाउंट बनाएंगे। लेजर अकाउंट को बनाने में थोड़ा सा है जो कि उसमें समझना पड़ेगा, ध्यान से समझ कर देखिए। तो देखिए, पहला एंट्री जो है, ये पहला एंट्री है जनवरी 1, एक महीने का है जो कि यहाँ पर बनाया जाता है। तो पहला हो रहा है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 20,000। ये अभी इसमें है जो कि सॉरी लगता है छूट गया है ना, ये इसमें अमाउंट लिखना ही, फिर भी यहाँ से हम अथी कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया बनाने में। तो ये 20,000 का अमाउंट है, है जो कि इसको अथी कर लेते हैं। ये हो गया यहाँ पर 20,000 है। इसके बाद है जो कि अच्छा ये साथ करते हैं, ठीक है, हम उसको यहाँ से लेकर के नती करेंगे। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 20,000। अब यहाँ पर है जो कि जो एंट्री होगा वो एंट्री में जनवरी 1 में है जो कि देखेंगे कि इसमें दो खाता बन रहे हैं, एक है जो कि कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर है जो कि क्रेडिट हो जाएंगे और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। हम जल्दी जल्दी इसको लेकर करके चलते हैं, आप अपने है जो कि जो भेजे हैं उसमें देख लीजिएगा। और अमाउंट को हमने है जो कि मिस्टेक से नहीं लिख पाए हैं, आप देख रहे होंगे उसमें है ना, तो इसके नीचे जो एंट्री किया हुआ है उससे आप उसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए दूसरा कॉलम है जनरल एंट्री का, जिसमें जनवरी 1 ही है, उसमें कह रहा परचेज गुड फॉर कैश, यानी कि नगद खरीदा गया है, वो 15,000 रुपया।
तो इसमें दो खाता जो बन रहा है, एक खाता है आपका परचेज गुड्स अकाउंट का और दूसरा कैश अकाउंट का। तो ये गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट, ये गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं यहाँ पर और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फिर है जो कि जनवरी 2 में है, तीसरा एंट्री है जनवरी 2 के लिए, उसमें सोल्ड टू करीम गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी करीम को है उधार बेचा गया। तो यहाँ पर दो खाता बन रहा है, यहाँ हर बार में वही खाता है, यहाँ पर ही करीम अकाउंट ये 4,000 का। यहाँ पर है जो कि सेल अकाउंट, ये गुड्स अकाउंट है जो कि क्रेडिट हो रहा है और करीम अकाउंट डेबिट हो रहा है। फिर इसी तरह से जो कि डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा किया गया, बैंक में जमा किया गया 3,000 रुपये। तो यहाँ पर है जो कि बैंक अकाउंट है जो कि डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि खाता भी पीछे हम पढ़ा चुके हैं, उसके आधार पर, उसके नियम के आधार पर आप इसको चेक करेंगे। फिर इसी तरह से है जो कि जनवरी 5 में है बॉट ऑफ राम ऑन क्रेडिट, राम से उधार खरीदा गया। तो यहाँ पर है जो कि दो अकाउंट जो बनेंगे, वो बनेंगे एक गुड्स अकाउंट और दूसरा बनेंगे राम का अकाउंट। तो राम का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा और गुड्स अकाउंट डेबिट होगा। उसका जो फॉर्मेट है उसी में है जो कि सही से भरेंगे। जनवरी 10 में है जो कि नगद बेचा गया, नगद बेचा गया 8,000 रुपया का सामान। तो यहाँ दोनों खाता होगा इस प्रकार का, एक कैश अकाउंट और दूसरा होगा गुड्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट है जो कि डेबिट हो जाएगा और गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा। जनवरी 12 में फर्नीचर है जो कि उधार खरीदा गया, मार्ट फर्नीचर मार्ट से, कोई दुकान का नाम, वहां से खरीदा गया 500 रुपये का फर्नीचर। तो यहाँ पर है जो कि दोनों अकाउंट में बनेंगे, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा बनेंगे फर्नीचर मार्ट अकाउंट, जहां से खरीदा गया है उसका खाता है जो कि क्रेडिट होगा और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और कैश अकाउंट आपका जनवरी 15 में है रिसीव्ड फ्रॉम करीम एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। यहाँ पर है जो कि 3 तरह के खाता बन रहे हैं, एक है जो कि कैश अकाउंट और दूसरा डिस्काउंट अकाउंट और करीम अकाउंट। तो ये दोनों खाता जो कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, एक 3,000 से, एक 30 रुपया से। तो करीम अकाउंट 330 रुपया, ये टोटल है जो कि इसका अमाउंट बनेगा 330। क्योंकि ये एंट्री है, एंट्री आप लोग है जो कि इसको समझेंगे, इसके आगे हमको लेजर अकाउंट पर पहुंचना है, इसलिए हम जल्दी से थोड़ा इसको आगे बढ़ रहे हैं, समय बहुत कम रहता है। जनवरी 20 में देखिए, जनवरी 20 में है जो यह लेन देन हुआ है वो इस प्रकार है, ट्री फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस, यानी कि ऑफिस के इस्तेमाल के लिए राशि निकाला गया। तो कितना निकाला गया है, ये निकाला गया है ये फ्रॉम द बैंक ऑफिस 54,000, हाँ 1,000 रुपया, 1,000 का है जो कि ऑफिस के इस्तेमाल के लिए बैंक से निकाला गया है राशि। तो इसका भी कैश अकाउंट इसका डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जनवरी 25 को पर्सनल इस्तेमाल के लिए बैंक से कैश निकाला गया है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और उसके नीचे तो जनरल एंट्री में जानते हैं कि सबका संक्षेपण देना में नरेशन उसका देना बहुत जरूरी होता है, वो ध्यान रखिएगा। जो भी लेन देन हुआ है उसका संक्षेप में कोष्टक में लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा हो जाता है। तो इसी तरह से है जो कि जनवरी 31 में पेड टू राम कैश एंड वाज अलाउड डिस्काउंट, यहाँ पर है जो कि राम को भुगतान किया गया और उसके द्वारा है जो कि छूट भी दी गई। तो यहाँ पर राम का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट दोनों क्रेडिट होंगे, एक 990 से और एक 10 रुपया से। आप उसमें है जो कि मिलान कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर है जो कि इसका मूल था कि जनरल एंट्री के बाद इसको हम लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं।
और इसकी क्या आवश्यकता है, लेजर अकाउंट की क्या आवश्यकता है, इसका जो महत्व है वो थोड़ा सा हम इस वक्त बता देते हैं, इसका क्यों जरूरी होता है, खाता बही का क्या आवश्यकता है और इसका महत्व का कारण क्या है। यदि खाता बही नहीं हो और केवल जर्नल ही हो तो एक खाते से संबंधित सूचना प्राप्त करने में बहुत परिश्रम एवं समय नष्ट करना पड़ेगा। कारण कि इन सब सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमें जर्नल के एक एक बुक को पलटना पड़ेगा। फिर इसी तरह से है इसकी आवश्यकता कि लेनदार तथा देनदार की स्थिति क्या है व्यापार के अंदर, उसकी जानकारी खाता बही से ही जल्दी और सुगमता से प्राप्त हो जाती है। फिर तीसरा है खाता बही से व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता या अवास्तविक खाता जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित सभी खातों की अलग अलग जानकारी हमें मिल जाती है लेजर अकाउंट से। चौथा जो इसकी जरूरत है, खाता बही से संपत्तियों एवं पूंजी व दायित्वों की स्थिति के संबंध में भी जानकारी मिलती है एक ही स्थान से। फिर बिना खाता के तलपट, बिना खाता बही के, जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस तथा अंतिम खाता तैयार नहीं किया जा सकता है इसके बगैर। छठा है कि न्यायालय में यदि वित्तीय विवाद हो उस स्थिति में खाता बही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। खाता बही से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की उन्नति के लिए आगे इसका भावी योजना का हम निर्माण करते हैं। अब है जो कि लेजर अकाउंट जो बनेगा खाता बही में जाकर करके, वो कैसे होगा, उसका हेडिंग कैसे है, उसका फॉर्मेट कैसे होता है, वो फॉर्मेट उसका जो होगा वो होगा फॉर्मेट भी उसमें देखिए, उसमें फॉर्मेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉलम होता है ना। तो ये कॉलम होता है, दो भागों में बटा रहता है। जो बाएं वाली भाग होता है वो डेबिट तरफ होता है और क्रेडिट भाग है जाता है दाहिने तरफ होता है। अब प्रत्येक भाग में आपको है जो कि 4 4 खाने होता है। इन खानों के नाम इस प्रकार से होता है कि पहला खाना में डेट भरा जाएगा, दूसरा में पार्टिकुलर और तीसरा खाना में जनरल फुल, यानी कि जनरल जहां हम लोग एंट्री किए थे जनरल, वहां से है जो कि उसका पृष्ठ का मेंशन करें, वहीं से है जो कि यहाँ खाता को लाया गया है। उसके बाद है जो कि चौथे कॉलम में अमाउंट लिख दी जाती है। अब है जो कि अब फर्स्ट कॉलम में है जो कि क्या लिखाएगा, डेट लिखाएगा। और डेट में है जो कि पहले जो हम लिख देते हैं बस, उसके बाद नीचे है जो कि लिखते हैं महीना का नाम और उसके बगल में तारीख दे देते हैं। इसी तरह से है जो कि आपका है जो कि विवरण के खाने में जो बाई ओर होता है, बाई ओर के खाने में है जो कि हम लिखते हैं डेबिट साइड में टू लिख कर करके लिखते हैं अकाउंट का नाम, और दाहिने तरफ है जो कि लिखते हैं बाई, जहां क्रेडिट साइड होता है उधर हम बाई लिखते हैं। जनरल फोलियो में तो बता ही दिए कि यहाँ पर है जो कि जनरल में जहां इस खाते की संख्या दर्ज है वहां का पृष्ठ संख्या यहाँ पर दर्ज किया जाता है, और चौथा में है जो कि रकम है जो कि अमाउंट लिख देता है। अब यहाँ पर आइए कि जो जनरल एंट्री हम लोगों ने किया है उधर पीछे, उसी का है जो कि लेजर अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले है जो कि उधर देखते हैं कैश अकाउंट, जो फर्स्ट एंट्री में हमारा है कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट को देखिएगा यहाँ पर जो पहला एंट्री हुआ राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल, तो उसमें देखिएगा कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और उसी का हम है जो कि लेजर अकाउंट बना रहे हैं कैश अकाउंट का। तो कैश अकाउंट है जो कि किधर है जो कि वो साइड में हुआ है, वो डेबिट साइड में हुआ है कैश अकाउंट। तो अब है जो कि डेबिट साइड में ही हमको है जो कि भरना है। डेबिट साइड में है जो कि बताए थे कि जो बाएं तरफ है डेबिट साइड, उधर टू लिख कर करके आपको लिखना होगा। जो नीचे वाला आइटम है टू कैपिटल अकाउंट, तारीख लिख देंगे जनवरी 1 और उसके बाद टू कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। उसके बाद देखिएगा कि आगे पर दूसरा एंट्री में जाते हैं जनवरी 1 में ही। क्या सुन रहे हैं? हेलो जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ सुन रहे हैं आप। थोड़ा सा आगे में जो लिखे हुए हैं जो हम भेजे हैं ना, इसको आप देखिएगा नजर करके। हेलो
तो थोड़ा सा इसको ध्यान देकर करके समझिएगा तो समझ में आ जाएगी ये लेजर अकाउंट, क्योंकि आगे इससे है जो कि आपको फाइनल अकाउंट बनाने में बहुत मदद मिलेगा, समझने में भी आसान हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद है जो कि दूसरा एंट्री हुआ है, इसमें भी है जो कि कैश अकाउंट हो, जिस जिस कॉलम में आपको कैश अकाउंट मिलता है उसी का इसमें मेंशन करना है, कैश अकाउंट। अब है जो कि जनवरी 1 में जो दूसरा कॉलम एंट्री हुआ है वहां कैश अकाउंट है और गुड्स अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट जो है क्रेडिट वाले भाग में है, क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट, तो हम इसको लिखेंगे जाकर करके क्रेडिट साइड में। वही अमाउंट क्या ले वहां पर क्या लिखेंगे अथी में, जो गुड्स अकाउंट हुआ है उसको बाई कर करके लिखेंगे बाई गुड्स अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे। ठीक है। तीसरा में देखिए कि जनवरी तारीख 3 है, यहाँ भी कैश अकाउंट है ना, तो कैश अकाउंट को, ये कैश अकाउंट क्या हुआ, यहाँ भी क्रेडिट हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में ही जाकर के लिखेंगे बाई कर करके बाई बैंक अकाउंट, वो अमाउंट लिख देंगे 3000। फिर इसी तरह से है जो कि आगे चल करके देख, जनवरी 5 में नहीं है कैश अकाउंट, जनवरी 10 में है जो कि कैश अकाउंट आया, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे उसके नीचे वाली एंट्री को टू गुड्स कर करके टू गुड्स 8000 अमाउंट। फिर जनवरी 12 में देखेंगे कि आपको यहाँ पर है जो कि 12 में नहीं है कैश अकाउंट, 15 में है, जनवरी 15 वाली एंट्री में है कैश अकाउंट, और यहाँ पर हुआ है कितना, डेबिट हुआ है 3000 रुपया, तो यही अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू करीम अकाउंट कर करके, और वहां पर वही अमाउंट होगा 3000 रुपया। फिर एक कैश अकाउंट है जनवरी 20 में, जनवरी 20 में कैश अकाउंट है, डेबिट हुआ है यहाँ, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, और कौन सा जो मेंशन करें वो बैंक अकाउंट को टू कर करके, तो बैंक अकाउंट है जो कि टू बैंक अकाउंट 1000 यहाँ हो गया। अब है जो कि आगे एंट्री खत्म हो गई, अब यहाँ पर आता है मेन, अब ये पूरा हो गया मेरा यहाँ पर। अब दोनों तरफ है जो कि जोड़ कर लेंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। तो यहाँ देखिए कि क्रेडिट साइड में जब टोटल जोड़ते हैं और डेबिट साइड में, दोनों में किधर राशि अधिक है, तो यहाँ पर है जो कि डेबिट साइड में राशि अधिक है, यानी कुल जोड़ आता है कितना, 32,000, 32,000 रुपया, और इधर कितना आ रहा है जोड़ कर करके 32,000 से कम, तो जितना राशि कम आ रहा है क्रेडिट साइड में उतना हम लिखेंगे महीने के अंतिम तारीख को। तो जनवरी का हो रहा था, जनवरी का महीना का अंतिम तारीख 31 होता है, तो 31 तारीख लिखने के बाद उसको बाई बैलेंस कैरी डाउन है जो कि कर करके सी/डी कर करके, और जितना राशि जो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनने जा रहा है यानी कि शेष राशि, तो उसी शेष राशि को हम यहाँ पर लिखेंगे। वो कम हो रहा है कितनी राशि, 32,000 में यह कम हो रहा है 13,010 रुपए की राशि कम है, तो उसको हम लिखेंगे 31 जनवरी बाई बैलेंस कैरी डाउन 13,010 रुपया। अब है जो कि उसी कैश अकाउंट में हमको दूसरे तरफ खाने में जाना, यानी डेबिट साइड में, क्रेडिट में है जो कि बैलेंस कम हुआ था, तो वहां पर जितना कम हुआ था वहां कैरी डाउन कर करके लिखे, जितना राशि कम थी, अब उतना ही राशि है जो कि हमको डेबिट साइड में आकर करके अगले मंथ के लिए कर लेंगे, फरवरी 1 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर करके जितना राशि कम आया है वहां पर नीचे में लिख दें 13,010। अब ये देखिए कि यहाँ पर हुआ कि एक खाता से संबंधित जितना लेन देन है वो लेजर अकाउंट में आ गया। उसी तरह से हम प्रत्येक के लिए है जो कि खाता अलग अलग है जो कि बनाएंगे। अब अगला आगे बढ़ेंगे तो इसमें कैपिटल अकाउंट आएगा, उसी के नीचे है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट भी अलग से इसी तरह से बनाएंगे लेजर में उसका। तो कैपिटल अकाउंट यदि हम बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट उसका हेडिंग में रहेगा, शीर्ष में रहेगा, फिर वही फॉर्मेट बनेगा जैसे कि कैश अकाउंट के लिए बना है, और है जो कि डेट वगैरह जो दे कर करके, और उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन में कैपिटल अकाउंट और आम में आया है। मतलब कैपिटल अकाउंट ऐसे भी जानते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा एक ही वो उसका एंट्री रहवे करेगा कैपिटल अकाउंट।
तो कैपिटल अकाउंट में है जो कि हम जो फर्स्ट अथी में आया है वो जनवरी 1 में ही आया है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे किस जनवरी को है कैपिटल अकाउंट। जनवरी अकाउंट कैपिटल अकाउंट है आया है जनवरी 1 का ही है, तो इसमें देखिएगा कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो इसका एंट्री जब भी करेंगे लेजर अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में करेंगे। तो क्रेडिट साइड में जाने के बाद उधर है जो कि हमको बाई कैश कर करके लिखना होगा, तो बाई कैश है जो कि जनवरी 1 का 20,000 बनेगा। अब जो है अभी इसमें और एंट्री तो कोई आएगी नहीं कैपिटल छोड़ कर करके, तो इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद है जो कि 20,000 इसका आएगा। और इधर तो है जो कि कुछ है बैलेंस है जो कि ये डेबिट साइड में ये कैरी डाउन के लिए बनेगा 20,000 रुपया, दोनों तरफ बराबर करना होता है। अब ये है जो कि फिर इसको चला जाएगा क्रेडिट की तरफ, तो फरवरी 1 अगले मंथ के 1 तारीख में लिखा जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब ये ब्रॉड डाउन कर करके उतना राशि हम नीचे लिख देंगे, है ज्यादा नहीं, इसको समझा जा सकता है आराम से। अब इस तरह से देखिए जितना खाता ये बन गया है, जितना खाता ये बन गया सब अलग अलग खाता इसी से बना लिया जाएगा, जितना एंट्री हुआ लगभग है जो कि वही खाता बना लिया जाएगा। अब एक जगह जहां इंपॉर्टेंट हम सबका तो नहीं करेंगे, उतना समय नहीं है। अब है जो कि एक चीज और जो इसमें महत्वपूर्ण है कि यदि दोनों तरफ बराबर हो जाता है खाता, दोनों तरफ है जो कि राशि बराबर बराबर आती है, तो उसको ट्रायल बैलेंस की ओर नहीं ले जाते हैं उस आर्थिक खाते में। अब यहाँ पर है जो कि देखिए हम सब निकाला हुआ है सब एंट्री का। अब यहाँ पर जो फाइनली जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो कैसे बनता है वो हम आपको बताते हैं। इसमें ये देखिए इसका जो फॉर्मेट होगा ट्रायल बैलेंस का, हम सबका नहीं बताया, दो का बता करके बाकी आप लोग अवसर प्रैक्टिस कर करके समझ कर करके उसको कर लीजिएगा 1-2 बार के लिए, तो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद इसी ऐसी खाता लेजर अकाउंट से हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं उसको समझिएगा। तो उसका हेडिंग में पहले तो ये कॉलम बनेगा, ये कॉलम है जो कि बनेगा जिसमें 4 कॉलम होंगे, है ना। तो फर्स्ट में है जो कि पार्टिकुलर लिखेंगे, दूसरा में लेजर फोलियो लिखेंगे। अब ये यहाँ पर जो आवेगा लेजर फोलियो में देखिए ये जो लेजर बना है इसकी पृष्ठ संख्या है जो कि लिखी जाएगी ये ट्रायल बैलेंस। उसके बाद डेबिट अमाउंट रहेगा और क्रेडिट अमाउंट रहेगा। तो इसको अब है जो कि कैश अकाउंट है, अब फर्स्ट का जो बताए थे कि कैश अकाउंट सब पार्टिकुलर में लिख देंगे, जो भी आती है खाता का नाम है यहाँ लिख देंगे। और लिखने के बाद है जो कि उसका डेबिट साइड में कितना हुआ था बैलेंस और क्रेडिट साइड में कितना हुआ था सबका एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट जो फर्स्ट वाला हम बनाए थे तो उसमें है जो कि देखिएगा कि बैलेंस उसका बना था 13,010 13,010 जो कौन साइड में बैलेंस बना था 1 फरवरी को, ये बना था डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में यहाँ एंट्री किया गया है। इसी तरह से प्रत्येक का आपको देखना होगा कि किस साइड में उसका है जो कि 1 फरवरी का बना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, उसके आधार पर उसका अमाउंट लिखिएगा। और जब सब अमाउंट को लिखिएगा तो यहाँ पर है जो कि वो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद देखिएगा दोनों तरफ है जो कि बराबर उसका अमाउंट आ गया, तो वह सही आपका बना हुआ उसका है जो कि सही है और शुद्ध है। तो इस तरह से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। और उसका थ्योरी वगैरह है, यदि इसको बना लेंगे तो इसका थ्योरी को पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसको यदि नहीं बनाए हुए रहेंगे तो इसका थ्योरी को समझने में बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसी के आधार पर सबका मेंशन किया हुआ रहता है। तो 2-4-5 मिनट है तो इसको है जो कि थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, समझिएगा इसको। आगे है जो कि थोड़ा सा हमें संक्षेप में ही है बता देते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन का। बोले थे कि कल है जो बताएंगे, कल है जो फाइनली हम लोग बताएंगे फाइनल अकाउंट के बारे में। क्या तैयार है? हेलो जी सर। तैयार है सर। कुछ समझ में आई? लगता नहीं आई, मगर ऐसा है कि थोड़ा अंदाजा मिला होगा। तो इसको क्या करेंगे ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो बढ़िया से आ जाएगी। और इसका जो थ्योरी वगैरह है इसी चीज का है जो कि मेंशन किए हुए हैं, जितना हम बोले जितना इसमें दर्ज है इसी चीज का है जो कि थ्योरी में रहता है। हम उतना तो है तो मगर हेलो सर। सर ये हाँ, सर ये लेजर से जो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एक दिखाते ना व्यू।
अच्छा वो तो दिए हुए हैं, उसमें आपका प्रिंट किया हुआ है, मिला है ना? तो जो लास्ट में है देखिए यहाँ पर है, आपको मिला हुआ लास्ट में, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, यही है। नवीन आप सर, उसमें मिला। हाँ ना बोल रहे थे कि आप वहां से भी स्क्रीन में मूव करिएगा तो वहां से हो जाएगा स्क्रीन शेयर। चल चल ठीक है, हम कर देते हैं उसको, हम यहाँ से हम कर रहे हैं। अच्छा, इसको हम अथी कर लेंगे ना, आपको व्हाट्सएप पर तो दे दिया है, व्हाट्सएप पर तो गया हुआ है, हाँ फिर भी अच्छा हम फिर कर देंगे, जैसा कहिएगा वैसा हम भेज देंगे। ये बहुत ही सिंपल है ट्रायल बैलेंस, है ना? जब जब खाता बनाने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा एक एक एंट्री को चुनना पड़ेगा कि उसको डेबिट साइड में हम कैसे लिखें, क्रेडिट साइड में कैसे लिखें, और टू और बाई का है जो इस्तेमाल कैसे करें, वो एक दो बार प्रैक्टिस के बाद अपने हो जाती है सही। और ट्रायल बैलेंस बहुत इजी होता है, क्योंकि सबका बैलेंस ला करके यहाँ लिखना होता है इसके फॉर्मेट में, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और फॉर्मेट को समझ लीजिएगा, अब उसके अभी जो कॉपी कर करके भेजा गया उसमें लगा हुआ है। अब थोड़ा सा बैंक समाधान विवरण को समझ लेते हैं, बहुत कम ही अति में है। अब देखिए, ये बैंक समाधान विवरण है जो कि क्यों बनाते हैं, इसकी जो थ्योरी वगैरह है उसमें ज्यादा जाने से अच्छा है कि इसको समझ ही लेना है। बस एक लाइन की चीज है कि जब कोई व्यापार करता है तो वो व्यापारी उसको बैंक के साथ तो है जो कि उसका लेन देन हमेशा बना रहता है, चलते रहता है। तो बैंक जो लेन देन रहता है तो उसको तो इतना अधिक लेन देन होती है कि उसको प्रत्येक को है जो कि वो इतना याद रखना नहीं जरूरी होता है, इसके लिए उस कैश अकाउंट बना करके रखता है। और कैश अकाउंट बना के रखता है और बैंक के साथ उसका जो लेन देन चल रही है वो सही है, इसकी जानकारी है जो कि वो उससे लेते रहता है ना? तो इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको समझा जाए, यदि उसका मिलान कैसे किया करता है व्यापार। इसमें आपका जो बेस है, इस समझना पड़ेगा, जो जो बैलेंस दिया हुआ रहता है, ये दो तरह के बैलेंस में पूछा जाता है। जैसे पहले आपको बता दिया कि बैलेंस एज पर कैश, कैश यानी कि कैश बुक में उसका बैलेंस इतना पड़ा है ना। अब उसको है जो कि निकालना है कि पासबुक में क्या आएगा। पहले एक चीज क्या दे देगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक का, या दे सकता है कि बैलेंस एज पर पासबुक का। अब उसका आधार बना करके आपको कैश बुक का निकालना होगा, और यदि कैश बुक दे दिया तो पासबुक का निकालना पड़ेगा। एक हम थोड़ा सा छोटा सा नोट कर करके लाए थे, है ना, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको हम कैसे रिकॉन्साइल करें। जैसे कह रहा है कि एक प्रिपेयर ए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 दिसंबर 1988 राम कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 300 नहीं 3125, यानी कि 31 दिसंबर 1988 के राम के कैश बुक में डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस 3125 रुपये है। अब वो है जो कि बैलेंस है जो कि पासबुक का देखना चाह रहा है, उसका क्या है जो कि बैलेंस रहेगा, तो कैसे किस तरह से है जो कि उसका बैलेंस प्राप्त करें, तो उसको देखिए। तो इसका जो फॉर्मेट जानते होंगे कि कैसे है जो कि वो फॉर्मेट इसका बना हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट और 3 कॉलम का ही रहता है ये, उसमें पार्टिकुलर है जो कि लिखेंगे। अब इसका एक वो अर्थी को पढ़ेंगे और उसके आगे उसको अर्थी करेंगे। यहाँ पर आधार समझेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक का है जो कि आधार मान कर करके चले, क्योंकि इसका सो यही हो रहा है 3125 रुपये। तो इसमें पहला जो कह रहा है इंट्री है, दो चेक जो है, दो चेक 320 रुपया का और 215 रुपया का जारी किया गया था मोहन के पक्ष में, यानी मोहन को भुगतान होना, मगर मोहन है जो कि बैंक में पहुंचा ही नहीं। तो ये है जो कि आपने कैशबुक में जिस समय ये भुगतान किया होगा, तो कैशबुक तो इसके हाथ में ही होगा व्यापारी के, तो उसने है जो कि क्या किया होगा कि अपने कैशबुक से उसको भुगतान के लिए भेजा होगा, तो उसको क्या करेगा कि घटा लिया होगा, ये नहीं किया होगा पहले
मगर है हुआ क्या कि वो बैंक तक है जो कि पहुंचा ही नहीं। जैसे ही पता चला कि ये वहां तक गया ही नहीं, तो अब वो क्या करेगा कैश को, उसको जोड़ेगा ये राशि को। आप इसमें थोड़ा सा बोलेंगे तो समझेंगे जा। हेलो, अब यहाँ पर ये समझिए इस चीज को कि जब उसने जो कि 2 चेक इशू किया किसी को जारी करने के लिए, तो जारी करने के लिए यदि भुगतान के लिए, और वो बैंक में पहुंचा ही नहीं, अगर वो पहुंचा नहीं तो ये अपना खाते में क्या किया, कैश खाते में उसको है जो कि घटा लिया, मगर उसका पेमेंट वहां तक हुआ नहीं, वो चेक पहुंचा नहीं, तो वो ये क्या करेगा कि अब पुनः उसको जोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए यही चीज ऐड में लिखा हुआ है, एक दो चीज बनता है, एक ऐड के लिए एक लेस के लिए बात कि अब है जो कि क्या करेगा कि जब उसको भुगतान हुआ ही नहीं या इसने पहले कम कर लिया था अपने कैश बुक में, तो इसको पुनः जोड़ेगा। देखिए अब जोड़ा है उसी चीज को, फर्स्ट में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू बैंक, मोहन और रमेश दोनों का चेक है, दोनों को है जो कि जोड़ कर करके 535 रुपया आता है। ठीक है, अब इसको जोड़ता है, पहले जो बैलेंस पर कैश बुक है वो 21 से 25, उसमें 535 जोड़ लिया, अब हो गया 3660। अब आगे देखिए तीसरा जो का स्टेटमेंट है ये है, he had paid in check for 315 which had been credited in the passbook on 5 जनवरी। इनके खाते में, इसके खाते में कोई 315 रुपया का चेक जमा कर दिया। अब चेक जमा कर दिया तो इसने क्या किया, जैसे चेक जमा करेगा तो इसका खाते को अपना ही बढ़ा लेगा, ये बढ़ा लेगा। तो मगर हुआ कि एक अकाउंट जो बना रहा है ये 31 दिसंबर तक के लिए बना रहा है ना, तो 31 दिसंबर तक है, और जबकि उसमें बैंक जो है जो कि क्रेडिट किया है 5 जनवरी। तो अब ये जो इसने जो कि अपने खाते को बढ़ा लिया था उस राशि से, तो ये क्या करेगा, उसको बराबर करने के लिए इसको माइनस करेगा, लेस करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पर देखिए लेस के कॉलम में जो लिखा हुआ है, चेक विच वेयर पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, यहाँ लेस कम कर लेगा बैलेंस करने के लिए। इसी तरह से तीसरा एंट्री है, वो तीसरा एंट्री है कि हाँ, ए चार्ज ऑफ ₹10 had been made by the bank for collection of outstanding, माने ये जो बैंक है एक चार्ज उससे वसूल किया है, एक चार्ज है, बैंक चार्ज लेता है। अब चार्ज लिया तो उसने है जो कि क्या की, उसके ये कैसे, इसको तो पता नहीं है कैश बुक में, अब बैंक है जो कि वहां पर है जो कि खाते को कम कर लिया, तो ये क्या कर लिया, तो इसका कैश बुक तो बढ़ा हुआ रहेगा कैश बुक में, तो ये अपने राशि को है जो कि उतना से वो कम कर लेगा, यानी कि लेस वाले कॉलम में आएगा। तो अब लेस वाले कॉलम में देखिए दोनों आइटम है, एक 315 रुपया का और 10 रुपया है, ये दोनों के जोड़ लेंगे 325 रुपया है। मगर अब यहाँ पर लेस दिया हुआ था 3660 रुपया जो हम लिखे थे, वहां से इसको हम कम करेंगे 325 और 3335 रुपया इसका, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक 3335 रुपया। अब ये चीज हो गई। अब दूसरा देखिए कि कहीं कभी परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि बैलेंस है जो कि पासबुक का दिया रहेगा और आपको निकालना पड़ेगा बैलेंस एज पर कैश बुक नीचे के लिए। तो उसमें सेम यही चीज को क्या करेंगे कि ये उल्टा हो जाए, जहां पर ऐड है वहां पर लेस हो जाएगा और जहां पर लेस लिखा हुआ है वहां पर ऐड हो जाएगा। यही बस इतना अच्छे होता है। इसको भी देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आसानी से बनने लगी, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, समय तो हो रहा है, आप कुछ समझ में आया बैंक ये जो स्टेटमेंट बोले, जो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होता है, एक बार समझने से ये जो कंसेप्ट खुलता है। इसको जो बताए बस इसको आधार जो रहेगा ना, उसी आधार को मान कर करके आपको एक प्लस और माइनस का रखिएगा। सर बैलेंस कुछ नहीं बताया, अब क्या चीज, बैलेंस कुछ नहीं बताया। बैलेंस शीट कल के लिए है,
कल हम उसका अच्छा। लेकर के आएंगे, आपको कुछ ऐसा चीज उसमें दे देंगे, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अब उतना डिटेल में जाने से तो बनेगा नहीं, मगर कुछ कुछ चीज ऐसा है जो कि टेक्निक उसका दे देंगे, बता देंगे कि उसमें आप आराम से बन जाएगा। कल लेकर के उसको चिपकाएंगे। इसके पहले ये सब बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि लेजर अकाउंट बहुत जरूरी होता है। लेजर अकाउंट के बाद ही जो कि फाइनल अकाउंट आती है, बीच से कोई चीज के अति करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा तो कम से कम है जो कि ये कंसेप्ट बन रहा है। तो ठीक है, आज तक के लिए इतना ही बस। कल सर आपका क्लास है ना? हाँ बोलिए। कल आपका क्लास है ना? हाँ हाँ है। ठीक है सर। ओके। ठीक। ओके।